राधा के बिना कृष्ण अधूरे, कृष्ण के बिना राधा। तो इस तरह से राधा और कृष्ण एक ही हैं, दोनों एक ही आत्मा हैं। तो इसीलिए कि किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, ज़ुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। राधा अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपसे राधा रानी को राधा अष्टमी के दिन प्रसन्न करने के कुछ उपाय बताने जा रही हूँ कि आप राधा रानी को तोहफे में क्या दे सकते हैं ताकि आपके घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और सुख शांति सदा के लिए बनी रहे। तो मेरे कुछ उपाय अगर आप इनको करोगे तो राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप राधा रानी को उपहार स्वरूप श्री कृष्ण जी की तस्वीर राधा अष्टमी के दिन अवश्य भेंट कीजिए। राधा रानी को उपहार स्वरूप श्री कृष्ण जी की तस्वीर अवश्य भेंट कीजिए, क्योंकि अगर श्री कृष्ण जी से आपको अपनी मनोकामना की अर्जी लगानी है तो आपको पहले राधा रानी को अर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि राधा रानी की मर्जी के बिना कृष्ण जी कोई काम नहीं करते। तो सबसे पहले आपको राधा रानी को अर्जी लगानी पड़ेगी। तो आप अपनी कोई भी मनोकामना, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद पेपर ले लेना है और उस पेपर पर आपने लाल पेन के साथ दोनों साइडों पर पहले राधे राधे लिख लेना है और सेंटर में अपनी मनोकामना लिख लेनी है। और उस मनोकामना को आपने उस पेपर में को लपेट करके राधा रानी के किसी भी मंदिर में जाकर, जहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति हो, और वहाँ पर आपने राधा रानी के चरणों में अपनी बेनती जो है वो लिख करके उनको दे आनी है। और आप देखिएगा कि आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और आपको इस दिन राधा रानी को पायल अवश्य भेंट स्वरूप देनी है। और अगर आपकी कोई शादीशुदा ज़िंदगी में कोई कुछ ऐसा है कि आप अच्छा करना चाहते हैं तो राधा रानी को आप सिंदूर भी अवश्य अर्पण करें। राधा रानी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं ज़रूर इस दिन चढ़ाइए, क्योंकि 16 श्रृंगार की वस्तुएं उनको अर्पण करने से एक तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, और आपके घर में अगर संतान नहीं है तो आपको संतान प्राप्ति का सुख भी मिलेगा। आपको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ आप कल राधा अष्टमी से शुरू करके पूरे 40 दिन तक ये पाठ अपने घर में रोज़ करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो राधा रानी को कहा जाता है कि नृत्य बहुत ही प्रिय है। तो राधा रानी के सामने राधा अष्टमी के दिन भजन गाइए, कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए, और आप अपने घर में दिए अवश्य जलाइए। शाम के समय में आप राधा रानी की पूजा अर्चना जब कीजिएगा या फिर आप आरती कीजिए तो दिए अवश्य जलाइए, घी के दिए जलाइए, क्योंकि राधा रानी का जन्म हुआ है। तो अगर आप दिए जलाएंगे तो आपका घर हमेशा रोशनी से चमकता रहेगा। और इस तरह से आप राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी जो है वो श्रृंगार प्रिय हैं और राधा रानी भी श्रृंगार प्रिय हैं। इनको जो है श्रृंगार बहुत ही पसंद है और ये अत्यंत सुंदरी हैं। तो आप अपनी किशोरी जी को, अपनी राधा रानी जी को, मैं फिर से कह रही हूँ कि श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पण कीजिए। और इनको इस दिन अरबी का भोग जो है वो ज़रूर लगाइए। अरबी की सब्ज़ी, दही अरबी की सब्ज़ी, स्पेशली रावल में, ब्रज में, वृंदावन में दही अरबी की सब्ज़ी बनाई जाती है। और इस दिन जो है वृंदावन की दुकानों में अरबी की सब्ज़ी मिलती है उनको भोग लगाने के लिए। और इनकी एक और पसंदीदा चीज़ है राधा रानी की मालपुए। तो आप इनको मालपुए भी अर्पण कर सकते हैं भोग में। दही अरबी की रेसिपी भी अभी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर की जाएगी, तो आप दही अरबी की रेसिपी देखिएगा। दही अरबी आप अपनी राधा रानी को ज़रूर भोग में लगाइए। मैं फिर आपसे वही कह रही हूँ कि राधा रानी को अवश्य अरबी का भोग लगाइए, क्योंकि उनकी प्रिय सब्ज़ी अरबी है।
तो इस तरह से आप राधा अष्टमी का त्यौहार जो है वो खूब धूमधाम से मनाइए, नाचिए, गाइए, कीर्तन कीजिए। और ये जो मैंने आप लोगों को उपाय बताए हैं तो इन उपायों को अवश्य कीजिए, तो आपका घर जो है धन धान्य से भरपूर रहेगा, सुख समृद्धि आपके घर में अवश्य ही रहेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।